सॉफ्टवेयर की डिटेल्स के। हाँ, अब कामरान उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आज हम लोग ना एक लैब करेंगे। आपको मैं नेटवर्क डिजाइनिंग का सिखाऊंगा कि नेटवर्क को कैसे डिजाइन करते हैं, किस तरह नहीं करते होते। मेरा ख्याल है कि नहीं है तो हम लोग करते हैं आज स्टार्ट। ठीक है। ये होता है, ठीक है, सिस्को का पैकेट लेसर जो सिस्को आपको प्रोवाइड करती है। इस पे इसका एक फायदा ये होता है कि इस पे ना सिस्को ने अपने सारी डिवाइसेस दी होती हैं, यानी कि मसलन फॉर एग्जांपल जो जो आपको नेटवर्क बनाने में ज़रूरी है ना डिवाइसेस, वो सारी डिवाइसेस आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मिल जाती हैं। जैसे कि ये राउटर्स है, ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट है राउटर्स की, ये सारे डिफरेंट वर्जन हैं, ठीक है ना, राउटर के। तो ये पीटी राउटर होता है। पीटी राउटर मतलब एक डमी राउटर होता है, ठीक है ना, ये सिस्को ने दिया होता है, ये एक्चुअल में नहीं होता पीटी पर। ये क्या नाम है, सारे फंक्शंस वही करता है जो एक एक्चुअल क्या नाम है राउटर करता होता है। ठीक है। ये स्विचेस हैं, ठीक है, ये 2960 होता है, इसको हम 2960 इसका वर्जन है, लेकिन इसके अंदर क्या नाम है हम लोग ये ओरिजिनल की तरह होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल में भी 1960 उसका सीरीज नंबर होती है, और ये वर्क भी एज ओरिजिनली करता है। आप अगर हम लोग देखें तो इसमें ये इसका कुछ आई होप नजर आ रहे हैं सबको। ये नजर आ रहा है आपको सबको स्विच? एक दफा मुझे मैसेज में क्लियर करें, ये आपको स्विच नजर आ रहा है? ये स्विच लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? ठीक है, हो गया। तो स्विच का कुछ बैकग्राउंड ऐसा होता है, ठीक है ना, ये आपकी पोर्ट्स होती हैं। अगर जूम इन करें, मैं जूम इन करूं तो ये आपको ना पोर्ट्स होती हैं बैक पे। ये इस वक्त है 34 पोर्ट्स का ये स्विच है, 34 या 36 पोर्ट का ये स्विच है, ठीक है ना। ये देखो 2960 उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह बैक होती है, और हमने जब हम लोग इसको अटैच करते हैं किसी क्या नाम है सिस्टम के साथ या किसी लैपटॉप के साथ, तो इस तरह का उसका CLI आता होता है, ठीक है ना, जिसपे हमने कमांड लाइन इंटरफेस को CLI को कहते हैं, जिसपे हमने एक्चुअल काम करना होता है। अगर इसको मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये देखो इस तरह का होता है, ठीक है ना। और राउटर का ये होता है, अगर मैं देखूं तो इस पे ये देखो इस तरह होता है। तो कंसोल केबल हमेशा यहाँ पे लगती होती है, ये पोर्ट कंसोल कहते हैं। इससे हम लोग लैपटॉप या सिस्टम कनेक्ट करते होते हैं। ये डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये फास्ट इथरनेट की एक होती है, ये तब तक नहीं होगी जब तक मैं बंद ना करूं। इसको बंद कर दिया, ये सारा एक्चुअल जो राउटर जैसे काम करता है ना, सारा का सारा वैसे ही काम करता है। इसमें हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये रीस्टार्ट हो गया, इसका इमेज को वो कर रहा है, अपने क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फिर। एक सिंपल सी एक छोटी सी हम लोग लैब बनाते हैं, जिसका मेन मकसद होगा दो क्या नाम है बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है ना। एक बिल्डिंग 1 बनाते हैं और एक बिल्डिंग हम लोग 3 बनाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग 1 के अंदर बिल्डिंग 1 के अंदर ना हम लोग 4 सिस्टम लगाते हैं, और बिल्डिंग 2 के अंदर हम लोग 3 सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। और स्विच दोनों बहुत साइड्स पे लगेंगे। एक भी वो वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? मुझे एक दफा मैसेज में क्लियर कर दें कि सबको आ रही है।
अम, सबको आ रही, सिर्फ यार एक का मुझे मैसेज आ रहा है, बाकी बाकी वो भी बताए ना कि मुझे हमें स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये टू ब्रदर्स अपना, यार ये कर लो, अपना नाम चेंज करो। अब ये देखो ना कि स्विच वाली स्क्रीन है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता था कि स्विच वाली ही सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही, बाकी नहीं आ रही। तो अब आप लोग ये बताओ ना, मैं अब आपको दूसरी दिखाता हूँ कि ये नजर आई है, ये वाला नजर आया पोर्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं, जिसपे ये हाईलाइटेड हुआ हुआ है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ना हम लोगों ने दो बिल्ड, यानी कि एक करना है, क्या कहते हैं इसको, अ, करना है आपका क्या कहते हैं उसको, डिजाइनिंग करनी है, नेटवर्क डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो आज सिंपल नेटवर्क डिजाइनिंग की लैब होगी। तो ये एक बिल्डिंग के पीसीज में लगा रहा हूँ, जिसपे हम लोग सिंपल 3 पीसीज लगाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी बिल्डिंग ये आ गई, दूसरी बिल्डिंग में भी हम लोग 3 पीसीज चलने लगा लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग लैपटॉप भी लगा सकते हैं, लैपटॉप, चलो लैपटॉप भी लगा लेते हैं, लैपटॉप भी आ गया। ठीक है, प्रिंटर भी लगा लेते हैं, ये आ गए। ठीक है ना। अब जो होती है ना, अब हमने लगाना है हमेशा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये केबल लगी, अब ये केबल कौन सी है, मैंने एक सिंपल सी केबल लगा तो दी, अब ये केबल है कौन सी, इसका फायदा क्या है कि फायदा क्या नहीं है। ये केबल होती है कॉपर स्टेट केबल। इथरनेट से हमने लगाई, इस स्विच के पहले इथरनेट पोर्ट पे लगा दी। अब आप देखेंगे इस पे, मैंने आपको कहा था ना ये 24 का है, ठीक है ना, पोर्ट्स का स्विच है। ठीक है, ये बाय नेचर, स्विच बाय नेचर या डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर ना एक ही वीलैन के ऊपर डिफॉल्ट होती है, इसकी वीलैन 1 होती है। ठीक है, अब वीलैन 1 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर क्या नाम है, ये सारी की सारी ना एक ही वीलैन के ऊपर कनेक्ट है। ठीक है ना, इसमें सिंगल है। अगर आपने एक सिंपल छोटा सा वीलैन बनानी है ना, सिंपल वीलैन बनानी है एक ऑफिस के लिए, या एक क्या नाम है बिल्डिंग के लिए, या फिर एक स्कूल के लिए, ठीक है ना, जिसमें थोड़े से सिस्टम्स हैं जो विद इन क्या नाम है प्रेमिसेस या विद इन बिल्डिंग के अंदर ही सिर्फ डाटा रोटेट करना है, तब हमें वीलेंस की जरूरत नहीं होती। तो तब हम लोग सिंपली सिर्फ स्विच बनाते हैं और स्विच के ऊपर ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते कोई भी। ठीक है ना। तो ये है, ये अब आपको पोर्ट नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने पोर्ट नंबर 1 फास्ट इथरनेट जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर मैंने कनेक्ट किया है इसको। और आगे जो पोर्ट्स होंगी ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली नीचे से स्टार्ट कर देता है। अब ये जो होती है ना, ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये होता है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप होता है। अब इस ऑप्शन का ये होता है कि आप कह लें ऑप्शन, इस ऑप्शन का जो मेन मकसद होता है ना, जो मेन चीज होती है इस ऑप्शन की, वो ये होती है कि ये ऑटोमेटिकली आपका कर लेगा कनेक्ट ना, आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली आपको पोर्ट भी साइन कर देगा, यानी कि हमें जाके नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अटैच करते हैं, यहाँ से लेके इसको इस तरह करना पड़ेगा, इधर जाके फिर इस तरह करना पड़ेगा। इससे बेहतर है ये ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टरी इधर आ जाती हैं, वो कनेक्ट कर देगी। अब लैपटॉप का और में भी बहुत सारे होंगे कि यार वायरलेस क्यों नहीं होता, वायरलेस फिलहाल क्योंकि नेटवर्क की एक बनाने के बाद वो एक अलग सारा सिनेरियो होता है। ठीक है ना, वायरलेस वाला वो भी हम लोग करेंगे जब हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो ये कह रहे होंगे अच्छा कि हम लोग
पीसीस को, और क्या नाम है, नेटवर्क, ये पीसीस को या लैपटॉप को या फिर ये प्रिंटर को डायरेक्ट राउटर के साथ क्यों नहीं स्विच हम लोग जोड़ सकते हैं? राउटर के साथ हम लोग बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने जब नेटवर्क बनाना है ना, हमें नेटवर्क के लिए बहुत सारी डिवाइसेस चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, यानी कि हमें एक बल्क में 10-15 लैपटॉप चाहिए होंगे, सिस्टम्स चाहिए होंगे, यूजर्स चाहिए होंगे, ठीक है ना? फिर ही हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे, उनके दरमियान में करेंगे। अब राउटर पे हम लोग एक लगा दें और सिस्टम लगा दें तो, और दूसरी साइड पे दूसरा सिस्टम लगा देंगे फिर करेंगे, ये नेटवर्क बनाते होते हैं। इस तरह नहीं नेटवर्क बनता होता। राउटर के ऊपर हमेशा स्विच लगते होते हैं, स्विच पे आपके एंड यूजर लगते होते हैं। क्लियर है यहाँ पे सबको? एवरीवन प्लीज यस लिख दें, मुझे क्लियर है तो। अब ये देखो, मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, यहाँ से ऑप्शंस में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ना, यहाँ पे अलाउ कर दिया शो डिवाइसेस मॉडल, शो डिवाइसेस नेम लेबल, ठीक है ना? इससे ये होता है कि आपको ना ये आना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये आपको पहले पोर्ट नजर नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी F0, यानी कि F0, F0./2 का मकसद ये होता है कि ये इस स्विच की पोर्ट के ऊपर है लगा हुआ, यानी कि स्विच की सेकंड पोर्ट के ऊपर ये पीसी F0, यानी कि PC3 अटैच हुआ है, ठीक है ना? एक दफा फिर रिपीट कर दें, क्या रिपीट कर दूं सदाम? हम सिंपल आज ना एक वो क्या नाम है लैब बना रहे हैं, ठीक है ना? अब उस लैब में हमने दो बिल्डिंग्स ली हैं, बिल्डिंग नंबर 1 ली है और बिल्डिंग नंबर 2 ली है। बिल्डिंग नंबर 1 में भी हमने सिंपल एक दो तीन 3 लैपटॉप, सॉरी 3 सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लिया है, ठीक है? इसी तरह हमने बिल्डिंग नंबर 2 में भी 3 सिस्टम्स, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लिया है, जिसको हमने आज क्या कहते हैं कॉन्फ़िग करना है, जिसका हमने नेटवर्क डिजाइन करना है, ठीक है ना? तो आज मैं आपको फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अर्निंग, बेसिक आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा एंड है, आज लास्ट डे हमारे लेक्चर का। इसमें बेसिक मैं आपको ना फाइबर से कैसे हम इनकम स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना? यानी कि नेटवर्क डिजाइन करके अगले को किस तरह कर सकते हैं। और एक नेटवर्क, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो एक नेटवर्क इंजीनियर है ना, उसकी बेस लाइन जो होती है ना, वो फाइबर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना? और क्या नाम है, वो नेटवर्क डिजाइनिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है ना? आपको अच्छी तरीके से नेटवर्क डिजाइन करना आएगा, फिर ही आप क्या कहते हैं उसको एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। और मैंने भी इधर से स्टार्ट किया था, इतनी नहीं है, मैंने वो ढूंढने की कोशिश की अपना इच्छुक वर्क, पर वो मुझे मिला नहीं। होप्स हो गए शायद मुझे मिल जाए, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ना वो मैंने वर्क आज से 2-3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को करके दिया था, और वो क्या नाम है, स्टीलिया का था वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, ठीक है ना? वो सेम, उसमें बिल्डिंग्स ज्यादा थी, सिस्टम्स भी ज्यादा थे, और थोड़ा सा उसमें ट्रिकी वो था, पर वो सारा यही था, ठीक है ना? यानी कि नेटवर्क डिजाइनिंग ही थी, और वहां से ही आपकी हम लोग करते होते हैं, ठीक है ना? ये डिसाइड करते थे, अच्छा इसमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। अगर मैं इस बिल्डिंग में दो, और क्या नाम है, अलग अलग से वो कर दूं, डिपार्टमेंट्स बना दूं, फिर मुझे वीलैन बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर एक ही प्रेमिसेस में एक ही चीज चाहिए, यानी कि लिमिटेड ही लोग हैं और उनके ही इर्द गिर्द आपने डाटा घुमाना है ना, तो आपको वीलैन की जरूरत नहीं होती, और उस पर कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं होती। स्विच स्विच एज अ हब भी यूज हो रहा होता है, ठीक है ना? और हब के अलावा भी यूज हो रहा होता है, ठीक है ना? वो लेयर 3 स्विच होता है जिसपे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी जरूरी होती है, क्योंकि वो आपका एज अ राउटर भी कॉन्फ़िग कर रहा होता है और एज अ स्विच भी काम कर रहा होता है। अंजुम क्लियर हुआ आपको? सुदाम आपको क्लियर हुआ कि हम लोगों ने आज क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना?
अब ये देखो, अगर मैंने किया है ना तो उसने F02 सिलेक्ट किया पोर्ट नंबर, और उसकी जो सिस्टम की है वो 0 F0 पे लेके गया है ऑटोमेटिकली। अब ये क्यों लेके गया है? क्योंकि पोर्ट नंबर जो स्विच की पोर्ट नंबर है ना 0/1 वो ऑक्युपाइड है। नहीं, जब हम लोग क्या नाम है, सिस्टम के अंदर रहते हैं ना, जब हम लोग नेटवर्क पे बनाते होते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क के ऊपर डायरेक्ट सिस्टम कनेक्ट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पीसी के ऊपर, और सॉरी, स्विच के ऊपर। तो बस वहां से फिर कमांड देनी पड़ती है, प्रिंट की कमांड देती पड़ती है, उसमें थोड़ा सा जाके ना सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। जब हम लोग फिर प्रिंट की कमांड देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के अंदर होता है ना सिस्टम, तो वो पहचान लेता है, अच्छा इस आईपी एड्रेस पे ये लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली चले जाता है। जब हम लोग नेटवर्क के बाहर लगाते हैं, यानी कि प्रिंटर को नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनाते, तब वो हमें डायरेक्ट पीसी के साथ करना पड़ता है। अदरवाइज जब हम लोग नेटवर्क के अंदर होते हैं तो हमें डायरेक्ट पीसी के साथ अटैच नहीं करना पड़ता। कामरान, सही है आपकी? हुआ क्लियर आपको? ये देखो, ठीक हो गया? सबको यहाँ तक क्लियर है जो आज में हमने काम करना चाहिए? यार ये देखो ना, दो तीन ही लोग मुझे बता रहे हैं कि यस 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 क्लियर है, बाकी भी मुझे जरा बताएं ना। इस तरह हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं, या अपनी आसानी के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए भी। ठीक हो गया? ठीक है। ये बिल्डिंग या वो हम कह लेते हैं ऑफिस 1। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑफिस 2। ठीक हो गया? अब हमने पता क्या करना है, अब हमने करना है दो नेटवर्क्स बनाने हैं। ये नेटवर्क 1 में ये नेट ऑफिस नेटवर्क 1 में यूज होगा, और जो ऑफिस नंबर 2 होगा वो नेटवर्क 2 का हिस्सा होगा। नेटवर्क 1 के अंदर हम लोग करते हैं, नेटवर्क 1 में हम लोग यूज करेंगे 192.168.201। ठीक हो गया? और नेटवर्क जो 2 हमारा होगा, वो होगा 192.168.30.1 से हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ना, क्या होते हैं? मैं आप जरा पूछूं कि आप कहते हैं ना कि हमें पिछले 3 लेक्चर्स बहुत पसंद है, तो ये लेक्चर सॉरी आपको सारा क्लियर है। तो उसमें मैंने लेक्चर 2 में आई गेस आईपी एड्रेस बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। चैट के अंदर मुझे कोई बताए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसके अलावा आईपी एड्रेस की क्या और चीज होती है, किस लिए यूज होता है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है कामरान, आईपी एड्रेस आपका एक टेम्परेरी एक एड्रेस है, ठीक है ना, टेम्परेरी एड्रेस है। अब टेम्परेरी एड्रेस क्या होता है कि आपको नेटवर्क के अंदर एक पीसी से जब दूसरे पीसी को कनेक्ट करवाना है ना, उसने दो तरीके से कनेक्ट करना है, एक आपके आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है और एक आपके मैक एड्रेस से कनेक्ट करना है। विद जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं ना, तब इंटरनेट के ऊपर इसको आईपी एड्रेस को हम टेम्परेरी कंसिडर करते हैं। जब एक नेटवर्क के अंदर करेंगे तो हम लोग इसको करेंगे क्या कहते हैं, परमानेंट ही करेंगे। नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस दूसरे आईपी एड्रेस के ऊपर ले ऑफ नहीं करेगा, यानी कि एक आईपी एड्रेस अगर आपने एक पीसी को दे दिया ना, तो वो आईपी एड्रेस आप दूसरे पीसी को नहीं दे सकते।
और इसकी जो टोटल क्या कहते हैं अमाउंट है ना, गिनती है टोटल, ठीक है ना, आईपी एड्रेसेस की, वो है 2550। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल 192 से अगर हम लोग स्टार्ट करें, 192.168.10.1 से हम लोग स्टार्ट करें ना, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं 192.10.2, ठीक है ना, फोन करते 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 192.168.10.255 ये एंड होता है हमारा। यानी कि हम लोग 255 तक, 1 से लेके 255 तक, यानी कि 255 तक हम लोग एक आईपी एड्रेस की सीरीज दे सकते हैं। यानी कि हम लोग 255 को का एक नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको हमेशा याद रखना, ठीक है ना, ये आपका हमेशा पहला आईपी एड्रेस और आखिरी आईपी एड्रेस, कैन वी एडिट और चेंज आईपी एड्रेस मैनुअली? हाँ, मैनुअली ही चेंज हो सकते हैं, मैनुअली होते हैं, ठीक है ना। जब डीएचसीपी पूल हम लोग लगाते हैं तब मैनुअली नहीं होते, यानी कि वो तब डायनेमिक यूज होते हैं, और मैनुअली स्टैटिक तब हम लोग दे सकते हैं जब हम लोग विद इन अ नेटवर्क होते हैं। और विद इन अ नेटवर्क ही जब वायर जब यूज होती है ना, तब हमें स्टैटिक ही देने पड़ते हैं हर एक को जाके, ठीक है ना। वो डीएचसीपी पोल पे भी मैनुअली यूज हो, सॉरी, वायर में यूज हो सकते हैं, लेकिन नेचुरली तौर पे हम लोग स्टैटिक ही जाके दे देते होते हैं, ठीक है ना, अगर डीएचसीपी पोल ना लगा हो तो। मैं आपको बताया था कि जो पहला और आखिरी है ना, इनको छोड़ देना है आपने हमेशा। अब ये क्यों छोड़ना है? पहला आपका हमेशा गेटवे बनेगा, यानी कि ये यूज होगा, लेकिन ये होगा राउटर के ऊपर यूज होगा। और राउटर पे मैंने आपको कल बताया था कि जो राउटर होता है ना, वो आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। अब तो राउटर पे हमेशा वन यूज होगा, आप करेंगे, और दोनों साइडों पे, और फिर बाकी नेटवर्क इस तरह चलेगा। मैं करके हम लोग दिखाते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। आईपी एड्रेसेस की पता चला है कि कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं एडीएससी में? वी लाइन क्या है? वी लाइन होती है ऐसा, और स्टार्टिंग में नॉर्मल। ओ नहीं नहीं नहीं, वी लाइन का नहीं रोला होता, ठीक है ना। डीएचसीपी पूल होता है डायनामिक होस्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब इसमें यह होता है जब हम डीएचसीपी यूज करते हैं ना, तो क्या नाम है, मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये पीसी खुला नजर आया किसी को? यार इस पे ना हर चीज एक तो शेयर करनी पड़ती है, मसला ये है। ये पीसी आ रहा है क्या नजर सबको? पीसी आ रहा है नजर? आप आया नजर? तो इसको हम देखें ना, यहाँ पे आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, तो यहाँ पे ये देखो डीएचसीपी पूल है, डीएचसीपी पूल पे वो रिक्वेस्ट आईपी कर रहा होगा राउटर से, राउटर जब के ऊपर जब तक डीएचसीपी पूल नहीं होगा तो तब तक यहाँ पे आएगा नहीं। ये भी उसने ऑटोमेटिकली उठाया, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिकली ये सारा उठाया। ये तो हमारे नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं है, तो हमें हमेशा स्टैटिक पे ही जाके देना पड़ता है इसको। अब इस पे देखो IPv4 आएगा, सबनेट मास्क आएगा, डिफॉल्ट गेटवे आएगा, इस पे डीएनएस पूल आएगा, IPv6 वर्जन आएगा, ठीक है ना। IPv6 दुनिया में दो वर्जन आईपी के चलते हैं, एक IPv4 चलता है और एक IPv6 चलता है। 4 हमारा कॉमनली यूज होने वाला है। आईपी जब उन्होंने देखा ना 4 खत्म हो रहा है, 4 वर्जन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने 6 वर्जन लॉन्च किया, लेकिन 6 वर्जन इतना चला नहीं। IPv4 के ही लाखों करोड़ों आईपीज अभी पड़े हुए हैं, आप इतना अंदाजा लगा लो, इतना बड़ा IPv4 है, ठीक है। ठीक हो गया। हम लोग चलते हैं अब राउटर के ऊपर, राउटर की अब कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक हो गया। ये राउटर आ गया, राउटर नजर आ रहा है सबको? एनीवन जिसको राउटर नजर नहीं आ रहा? ओके ठीक होगा, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है आप सबको? इनेबल हमेशा राउटर की
जो कमांड होती है ना, अब मैंने आपको बताया कि राउटर की ये जो CLI है ना, वो आती है जस्ट, किसी ने लिनक्स देखी है, लिनक्स कैसे काम करती है? किसी ने एनिमल लिनक्स? लिनक्स के ऊपर कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, वो विंडो विंडो की तरह नहीं होता, ठीक है ना, उस पर कमांड लिखनी पड़ती है, इसलिए उसको एक मुश्किल वो OS क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है हमेशा। ओके, सुना है, ठीक हो गया। डोज का जैसा, हाँ ठीक हो गया, लेकिन समझ नहीं, हाँ बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं समझ आती अक्सर उसकी। ठीक है ना, सदाम, लिनक्स कहते हैं आपका OS, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वैसी लिनक्स का भी एक, लिनक्स भी एक वर्जन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज से पहले लोग लिनक्स ही यूज करते होते थे, लिनक्स के ऊपर ही हमारा सबसे पहला क्या नाम है सिस्टम बना था, यानी कि और आपके मेजर्स जितने भी है ना, आप ये कर लो कि जो आपका विंडोज है ना, इसकी बैक पे भी लिनक्स यूज हुई हुई है। तो लिनक्स इज अ पेरेंट ऑफ एवरी OS, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि लिनक्स जिस तरह कमांड यूज करते हैं ना, इसी तरह उसकी जो CLI होती है ना, उसी तरह राउटर की भी CLI होती है, ठीक है ना, इस पे भी हम लोग कमांड के थ्रू करते होते हैं। वो बहुत, अब कोई कहेगा मेट्रो का एक राउटर है उस पे, तो वो हमारे पास GLI होती है, CLI नहीं होती, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है यार, वो एक मॉडर्न है, ठीक है ना, उसकी इतनी है भी नहीं है, वो आपका बड़े से बड़ा वो क्या नाम है उठा भी नहीं सकता, बोझ भी नहीं उठा सकता। सिस्को एक ब्रांड है, एक चीज है, उन्होंने एडवांस चीजों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली राउटर और स्विच CLI के ऊपर ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इनेबल लिखा है, EN लिख के हमने टैब दबा दिया तो उसने इनेबल की कुछ स्पेलिंग दे दी है। अब ये हम लोग ग्लोबल इसके में हम लोग एंटर हो चुके हैं, क्या नाम है, राउटर के अंदर। अब राउटर में आगे जाने के लिए ना कॉन्फ़िग टर्मिनल यूज होता है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ COF लिखोगे, टैब दबाओगे, कॉन्फ़िग आ जाएगा, फिर एक टैब दबाओगे तो वो टर्मिनल आ जाएगा। एंटर किया, अब ये हम लोग आ गए हैं उसके कमांड में के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना, कॉन्फ़िग कमांड के अंदर आ गए, कॉन्फ़िग के अंदर आ गए हैं हम लोग। अब इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये हमें ग्लोबली कनेक्ट करता होता है, यानी कि राउटर के ग्लोबल में हमें ले जाता होता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसका होस्ट नेम चेंज करना चाहिए, यानी कि राउटर यहाँ पे जैसे कि ये राउटर 0 लिखा आ रहा है, अगर इसको हम लोगों ने चेंज करना हो तो सिंपल होस्ट नेम, ठीक है ना, होस्ट नेम, होस्ट नेम के ऊपर जाके उमर लिख देते हैं, वो चेंज हो गया होस्ट नेम उमर, ठीक है ना, राउटर का नाम उमर लिखा आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया होगा लिखा, ठीक है ना। तो मैं इसको ये स्क्रीन बड़ी नहीं कर सकता, लेकिन क्या नाम है, आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। होस्ट नेम हम लोग करते हैं ऑफिस, सॉरी राउटर ही लिख देते हैं, राउटर 1 लिख देते होते हैं, ठीक है, राउटर, सॉरी राउटर 1 हमने लिख दिया। अब इसमें हमने दो नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक हो गया। राउटर बिल्डिंग 1 का, सॉरी दो नेटवर्क्स बनाने हैं, एक बिल्डिंग 1 में हमारा यूज होगा और एक बिल्डिंग 2 में यूज होगा, ठीक है ना। बिल्डिंग 1 का हम लोग पहले नेटवर्क बनाते हैं। अब इसमें बहुत सिंपल कमांड है, IP एड्रेस, ठीक है ना, IP एड्रेस, आगे हमने IP लिखना है 192.168.20.1, ठीक है ना, ये IP लिख दिया, हम एंटर करते हैं तो वो कहेगा इनवैलिड डिटेक्ट। अब ये एरर पता क्यों आया है? हमने हमने तो लिखा है, ये सारा कुछ लिखा है, ठीक है ना, IP एड्रेस की कमांड लिखी है, आगे क्या नाम IP एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे मसला आता है एक ना, अब मैंने आपको वो क्या नाम है सिस्टम्स की विंडो दिखाई थी, उस पे एक सबनेट मास्क आ रहा था। अब जितने भी IP एड्रेसेस है ना, उसका सेम सबनेट मार्क सेम होता है, वो बस एक होता है कि इसमें इतने IP एड्रेसेस यूज हो चुके हैं, इसमें इतनी चीजें यूज हो चुकी हैं, ठीक है ना। हम लोग सारा वही लिखेंगे, 255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क बनता है। अब इस सबनेट मास्क का मतलब ये है कि इसमें 255 जो होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये
आईपी में 255 तक हम लोग फिगर लेके जा सकते हैं। अब 255 वो फिगर 0 से स्टार्ट होती है, 255 तक जाती होती है, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस के पहले पोर्शन में हमने 255 यूज किया है। पूरा का पूरा आईपी एड्रेस यूज हो चुके हैं। 100 दूसरे पोर्शन में भी 255 यूज हो चुके हैं, तीसरे पोर्शन में भी 255 यूज हो चुके हैं, और जो लास्ट पोर्शन है ना उसमें अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो ये इसका सबनेट मास्क पड़ेगा 255.255.255.0। इसको एंटर करेंगे, इनवैलिड फिर आगे क्यों आया, एनीवन मुझे कोई बताए अगर किसी क्यों आया, ये दोबारा आया। हेलो यार, इतने लोग हैं, मुझे बताएं ना, एरर क्यों आया है। अंजुम ही जरा बता रहा है, नो आइडिया सर। अंजुम, आप वो काम करते हो ना ऑफिस में? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों एरर आया। एरर इस वजह से आया कि हम लोग कभी भी आईपी एड्रेस को डायरेक्ट उसको आईपी एड्रेस नहीं असाइन कर सकते राउटर को। मसला बता क्यों है, क्यों नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब हम लोगों ने आईपी एड्रेस करना है ना, इसको देना है, तो राउटर को पता ही नहीं है कि कौन से क्या नाम है पोर्ट के ऊपर। अच्छा ठीक है। क्या नाम है, किस पोर्ट के ऊपर हमने आईपी एड्रेस देना है, मैं जब तक इसको बताऊंगा नहीं कि इस पोर्ट नंबर 0 पे हमने देना है, जब पोर्ट नंबर 1 पे देना है, जब पोर्ट नंबर 4 पे देना है, या आईपी एड्रेस ये वाला आईपी एड्रेस, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा। जब मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिख दूंगा तो उसको तो घूम उसका तो सर घूम जाएगा कि अच्छा कि ये किसको देना है, किसको देना है, किसको देना है, ठीक है ना। तो एक एक जो कमांड आती होती है ना, वो पहले कमांड यूज होती है इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस। अब हमने कौन से इंटरफेस पे देनी है इंटरफेस, हमने पहले ऑफिस को देनी है ना, हमने आईपी एड्रेस देना है। तो उसका इंटरफेस होगा FA0/0 स्लैश स्लैश 0। अब इसका मतलब होता है कि ये राउटर की पहली पोर्ट है, ठीक है ना, 0 पोर्ट है। एंटर हुआ, हम लोग उस पोर्ट के अंदर आ गए, देखो ना यहाँ पे ये आ गया कन्फिग था, तो हमने वो इंटरफेस दिया, तो कन्फिग आई 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 एफ आ गया, यानी कि उस इंटरफेस के अंदर हम लोग एंटर हो गए। अब यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस दिया 192.168.2.1, ठीक है, 0 0 से तो सॉरी स्टार्ट होगा ना, 1 हमने देना, 255.255.255.0 हो गया। आपको ये आया एरर नहीं ना? अब उसको पता है कि अच्छा राउटर की पोर्ट नंबर 0 है और उसको ये आईपी एड्रेस देना है। और हमेशा नो शट डाउन हमने लिखना होता है। नो शट डाउन का मतलब ये होता है कि इस पोर्ट को शट डाउन नहीं करना। अब देखो मैंने जैसे कमांड लगाई है, तो उसने हमें दे दिया ना, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अच्छा, एफ ए का मतलब होता है फास्ट इथरनेट, कि ये फास्ट इथरनेट की केबल है, इस पे पोर्ट है, इस पे लगेगी। इस सेट टू अप हो गया एफ। इसी तरह हमने इसी इंटरफेस में हमने इधर से एग्जिट करना है, ठीक है ना, वो हमें एक स्टेप पीछे ले जाएगा, ठीक है ना। तो उधर हमने इंटरफेस FA0/0 लिखना है। हम लोग क्या नाम है उसमें चले जाएंगे, आपका क्या कहते हैं, इंटरफेस 1 के ऊपर चले जाएंगे, वो हमारा बिल्डिंग नंबर 2 का इंटरफेस है। तो हमने वहां पे आईपी एड्रेस लिखना है, जो मैंने आपको बताया था 30 वाला, ठीक है ना, 192.168.3.1 255.255.255.0। एंटर किया, नो शट डाउन, नो शट डाउन, स्टेट अप हो गया। अगर मैं दिखा सकूं आपको, ये देखो, ये देखो, पहले वो रेड था, अब ग्रीन ग्रीन हो गया।
समझ लगी कि सबको कि किस तरह कॉन्फ़िगर करना है राउटर, सिंपल राउटर। सर इसमें पोर्ट नहीं करना, क्या अंजुम इसमें पोर्ट सेलेक्ट नहीं करना, किस में पोर्ट सेलेक्ट नहीं करना? आप किसकी बात कर रहे हो? राउटर की बात कर रहे हो यानी कि पोर्ट नंबर 2 की बात कर रहे हो? दूसरा स्विच या स्विच के अंदर नहीं पोर्ट सेलेक्ट करना। स्विच में ऑटोमेटिकली ये देखो ना, F0/1 हुआ है, पोर्ट हुआ हुआ है, यानी कि ये हमारा जो ये राउटर है ना, ये स्विच के इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। यार अजान हो रही है तो 2 मिनट हम लोग कर लें, आप तब तक मुझे क्वेश्चंस बता दो सारे ना। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? शबाज, वन सर 192.168.1.1 की जगह वन सर, हाँ कोई भी आप यूज कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हो आईपी एड्रेस। क्लियर है सबको यहाँ तक? अंजुम आपको क्लियर हुआ? सॉरी, कामरान कह रहा था कि अंजुम कह रहा था? राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, आपका वो राउटर वाला इशू खत्म हुआ? कह रहे हैं, सॉरी, चलो ठीक हो गया। अब हमने ये देखो, अब हम लोग स्विच को इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं इधर करेंगे क्योंकि हम एक प्रेमिसेस, एक ऑफिस के अंदर ही डाटा शेयर करेंगे, ठीक है ना? इसलिए हम स्विच को इधर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल जाके राउटर्स के ऊपर, और राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, सिंपल हम लोग इसको करेंगे। सॉरी, पीसीस को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे वो हर एक पीसी को मुझे लहदा जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, करेगा, करना पड़ेगा। तो इसको हमने किया, स्टैटिक पे था, 192.168.20.2 हमने इसको दे दिया। हमने जब टैब दबाया तो उसको वो देखो, वो ऑटोमेटिकली उसने सबनेट गेन कर लिया क्योंकि उसका सबनेट वो हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पे डिफॉल्ट गेट पे, ये इसका मतलब ये है कि अ, हमने ना
बिल्डिंग वन से एक मिनट, मैं ना यहाँ पे शायद वो कलर वाला, नहीं कलर वाला इधर इसमें नहीं होता। बिल्डिंग वन से बिल्डिंग वन से डाटा बिल्डिंग टू में लेके जाना है, और बिल्डिंग टू से डाटा बिल्डिंग वन में लेके जाना है। ठीक है ना? तो हमने कोई ना कोई गेट होगा ना, तो ये गेट कीपर होता है, ठीक। ओहो, ये गेट होगा हमारा। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो राउटर है ना वो एक गेट के तौर पे काम करता होता है, यानी कि एक गेट से मतलब ये है कि उसने बताना है कि अच्छा इस सिस्टम ने इस सिस्टम पे जाना है, या इस आईपी एड्रेस ने इस आईपी एड्रेस पे जाना है, इस आईपी एड्रेस से डाटा आया और इस आईपी एड्रेस के लिए आया, और ये आईपी एड्रेस इधर होता है, ठीक है ना? गेट के ऊपर काम करता है, तो इसलिए उसका आईपी एड्रेस, उस पोर्शन का आईपी एड्रेस हमें देना लाजमी होता है अपने नेटवर्क के अंदर, जिस नेटवर्क का वो हिस्सा है। ठीक है ना? तो ये जो पीसी हमारा है वो इस ऑफिस वन की बिल्डिंग का नेटवर्क का हिस्सा है। तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे हमेशा अपना ऑफिस वन के राउटर पे जो हमने कॉन्फ़िग किया है ना वो वाला देना पड़ेगा। 192.168.20.1 हमने दिया था वहां पे, तो इसको हमने वन दे दिया, हमने ये दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है एवरीवन? ओके कूल। डीएनएस, डीएनएस एक बार फिर, अच्छा डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली पता है क्या होता है? ये जो आपके राउटर के ऊपर आपने जो पोर्ट के ऊपर से इस डाटा को गुजारना है ना, उसका आईपी एड्रेस होता है, यानी कि ये नेटवर्क वन का हिस्सा है, ये ऑफिस वन का हिस्सा है, तो इसको हमने हमेशा ऑफिस जो राउटर को हमने नेटवर्क वन पे उसकी पोर्ट नंबर 0 पे जो दिया हुआ है ना आईपी एड्रेस दिया है वो वाला ही हमेशा हमने देना है। ठीक है, एड्रेस वो वाला देना है, तो इस पे हमेशा वन ही आएगा इसके राउटर के ऊपर। इसी और डीएनएस में आपको बताता है, डीएनएस इस पे देना जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई डोमेन चला रहे हैं या डीएनएस का सर्वर चला रहे हैं तब आपको देना जरूरी होगा, यानी कि आपने अगर इस पे इंटरनेट चलाना है, किसी भी नेटवर्क पे इंटरनेट चलाना है ना, तब डीएनएस देना जरूरी होती है, अदरवाइज डीएनएस देना जरूरी नहीं है किसी भी नेटवर्क के अंदर। ऐसे ही हमने सब सारे के सारे क्या नाम है आईपीस को देना है, सारे के सारे, सॉरी, ऐसे ही आपको समझ आई ना लैप कंप्यूटर के ऊपर हमने किस तरह देना है? ये देखो, अगर हम लोग इसके ऊपर चलेंगे ना, इसने मुझे हमें बता भी दिया है कि अच्छा इस इसकी पोर्ट जो है फास्ट इथरनेट है, अप है जी, उसके ऊपर ये है स्लैश आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, उसका मैक एड्रेस ये है। अगर हम लोग मैं राउटर के ऊपर करता हूँ तो राउटर के ऊपर भी वो बता देगा कि अच्छा राउटर के ऊपर भी इतने हैं, ये आईपी एड्रेस, और ये देखो ये आईपी एड्रेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर है 20.1 है, और फास्ट 10 पे है 30.1 है। ठीक है ना, उसने बता भी दिया है हमें। एवरीवन क्लियर है सबको यहाँ तक? और मैं थ्री पे देता हूँ। थ्री पे मैंने दे दिया 192.168.30.30। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने उसके सबनेट मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो सबनेट मास्क वाला यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देना है हमने उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना है जिस नेटवर्क के हम उधर है, जिसका एच पे हमारा वो हमने लगाया हुआ था 192.168.30.1 हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये ठीक है ना, ये हम आ गया, हमने इसको आईपी दे दिया स्टैटिक के तौर पे। ओहो यार, इस पे डबल शेयरिंग करनी पड़ी हो इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारे नेटवर्क का हिस्सा हो गया। अब हम लोग इसको मैसेज करेंगे, ये ओहो, ये क्यों फेल किया है? पहली दफा हमेशा फेल्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रास्ता देख रहा होता है। अब मैं दोबारा अगर भेजूंगा तो ये देखो सक्सेसफुल आ गया।
यानी कि इस नेटवर्क ने इस नेटवर्क का पता ढूंढ लिया। अब जब हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ना, वो दूसरे, अगर यहाँ पे मैं दूसरा स्विच लगाऊं ना, तब वो हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। डीएच वो सॉरी वो हो गया, ये देखो, तब हम लोग वो यूज करेंगे अगर यहाँ से नीचे नेटवर्क बनाते होते हैं। सबको क्लियर हुआ? अगर हम लोग इस पे भी आईपी एड्रेसेस देते रहेंगे ना, तो ये भी सारे नेटवर्क का हिस्सा आ जाएंगे और इधर से इधर चले जाएंगे। ये सिंपल इस तरह नेटवर्क डिजाइनिंग बनती होती है। ठीक है, मेरे पास, मैं 1 मिनट मुझे दें अगर आप लोग, तो मैं ढूंढ दूं अपना एक काम, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप बताएं। सर प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है जो डीएनएस देना होता है? नहीं, प्रॉक्सी सर्वर नहीं यूज करना हमेशा। डीएनए हमेशा डीएनएस हमेशा डोमेन वाला यूज होता है। और डोमेन वो होती है जो कि ना, क्या कहते हैं, आपकी जो गूगल की गूगल, यानी कि आप किसी भी डोमेन आपका, सॉरी डीएनएस आपका डोमेन ही होती है। ठीक है ना, उस डोमेन के ऊपर हम लोग आपकी वो सेटअप करते होते हैं। जैसे कि google.com है, ये एक डोमेन का नाम है। ठीक है ना, इसके पीछे जो आईपी एड्रेस यूज होगा वो 8.8 वो होगा वो, यानी कि उसके ऊपर लैंडिंग कराने के लिए हमें डोमेन नेम यूज करना पड़ता है। ओके, मुझे बस 1 मिनट दो, अगर मुझे वो मेरा काम मिल जाए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ओके, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रॉक्सी सर्वर नहीं होता, प्रॉक्सी सर्वर किसी और चीज के लिए काम यूज होता है। सिर्फ 1 मिनट देना, वो मैं ढूंढ लूँ। मेरे ना मिला नहीं था पहले मुझे। बाकी समझ आ गई सबको? यार देखो ना, आप लोग मैसेज ही नहीं कर रहे, तो मुझे अब क्या पता किस। चलो ठीक हो गया। सिर्फ 1 मिनट मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं आज के को। सिंपल यही होता है आपका, ठीक होता है। हमारा, आप मेरा ख्याल आप आज ज्वाइन की हो, इस वजह से नहीं आपको समझ आ रही। अच्छा, किधर नहीं आपको समझ आई, मुझे आप ये बताओ। हमारा आपको किधर नहीं समझ आई? सेंटर किधर से है? आप मुझे पॉइंट तो हाईलाइट करो ना, कि मुझे यहाँ से नहीं समझ आई, यहाँ से मुझे सेंटर का क्या बदला। आप थोड़ा सा मुझे वो करो ना, गाइड तो करो कि सच्चा मुझे इधर से नहीं समझ आई, फिर मैं आपको बताऊं कि अच्छा ये है। सर राउटर की, अच्छा, इसमें से पेज में ज्वाइन किया गया है इसलिए। अच्छा चलो हमारा, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, मुझे बस एक चीज ढूंढने दो, फिर हम लोग करते हैं। कोई मसला नहीं है इस चीज का कि राउटर की नहीं आई, तो कोई निकाल लेंगे आपको, राउटर को भी हम लोग। तो बस 1 मिनट, बस मुझे ना देखने दो, अगर मुझे मिलता है वो काम ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो मेरे पास था, पर वो मेरा ख्याल शायद डिलीट रूट मैंने कर दिया होना।
सिर्फ 1 मिनट बस। ओके, चलो वो नहीं मिला काम, होना तो इधर ही चाहिए मेरी मेल के अंदर ही, पर चलो नहीं मिल रहा। या एक, चलो कोई नहीं। ओके, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। शुक्र है मिल गया। सर सिस्को की वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स है, वो करना चाहें या नहीं? यार वो यही है, ठीक है ना, वो यही कोर्स है। उसका इतना नहीं है उस कोर्स पे, ठीक है, वो यही कोर्स है। मैं आपको जरा आसान वर्जन पे सिखा रहा हूँ, वो जरा थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखो, सारों को स्क्रीन मेरी दिख रही है। हमाद, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा राउटर का कैसे करते हैं सर, इस इनका कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबको ये दिख रही है। अब इसको 2 मिनट लगेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। इस पे सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, ये देखो इस तरह। ठीक है ना, अब मैं इसको अगर किसी भी करूँ यहाँ से, यहाँ पे किसी को भी सेंड करूंगा ना, तो वो पहले हमेशा थोड़ा सा टाइम लेगा फील्ड करने में, क्योंकि ये चला बहुत देर बाद है, अभी भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो चला गया ना, सक्सेसफुल हो गया ना। तो ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, ठीक है। ये डिजाइन बना के दिया था अपने एक ऐसे ही मुझे रैंडमली एक हुआ था, क्लाइंट मिला था, उसको मैंने बना के दिया था। ये देखो, ये मैं बाय द वे, ये क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है इसकी, इस डिजाइन की। ये देखो, बेर्सिन ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी है, मेलबर्न है, ठीक है ना। ये ऊपर इंटरनेट भी है। तो ये इस तरह के आपका नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो फाइबर पे, अगर आप गिग लगाओ ना अपनी, तो इस तरह के आप लोग कर सकते हो, अपनी अर्निंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है, ठीक है, सबको समझ आई है, ऐसे नेटवर्क डिजाइनिंग होती है। यार मुझे लिख के तो भेजा करो, ठीक है ना। इस पे देखो, इस पे हर चीज लगी होनी है, इस पे हमारा वाईफाई भी लगा होगा, वाईफाई के साथ भी एक्सेस हुआ होगा, ठीक है ना। हमारा ये देखो ए पॉइंट भी लगा होगा। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो बस थोड़ी दिनों के लिए यूज होती हैं। यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस भी लगा होगा, प्रिंटर भी लगा होगा, शायद इस पे आईपी फोन भी लगा होगा कहीं पे, मेरा ख्याल है कि नहीं लगा होगा। इस पे देखो ये सर्वर्स भी लगे हुए हैं, अगर मैं तो ये सारा कुछ इस पे वर्जन्स लगे हुए हैं डिफरेंट। अब इस पे कौन कौन से किधर किधर मैंने कौन से प्रोटोकॉल यूज किया वो नहीं एग्जैक्ट पता, पर इस पे लगा हुआ है। अगर मैं इसकी आपको क्या नाम है एक चीज दिखाऊं, डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होती है इसकी। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन अगर दिखानी चाहिए आपको, सॉरी 1 मिनट बस मुझे आप दो, मैं इसकी आपको ना डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन इस तरह होती है, बनती है। और देखो नजर आई सबको, ये वर्ड की फाइल खुली है। ये देखो इस तरह बनती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा इस तरह बैकग्राउंड होती है, ये मैं आपको असाइनमेंट्स करके का बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेटवर्क डिजाइन जब होती है ना, उसके साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन करके भी देनी होती है। अच्छा इसमें हमने ये यूज किया, इसमें ये यूज किया, इसमें ये देखो कितने होस्ट हमने यूज किए हैं, ठीक है ना। इसमें राउटर 1 के ऊपर मैंने डीएचसीपी पूल यूज किया है, ठीक है ना। ये देखो डीएनएस सर्वर भी इनेबल किया हुआ है इसके ऊपर। ये बिल्डिंग 1 का हो गया, ये बिल्डिंग 2 का हो गया, सिडनी ऑफिस, ये बिल्डिंग 3 हो गया। ये पीयर टू पीयर लिंक आईपी एलोकेशन हो गया, ठीक है। वेब सर्वर भी हमने यूज किया है।
इस तरह करके हमने यूज किया। ये देखो वेब सर्वर बकायदा, उसके ऊपर वेब सर्वर बनाया हमने। तो ये मेरा मकसद आपको दिखाने का ये है कि भाई जान, कि सिर्फ ये काम करने से ना, सिर्फ ये काम करने से और इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करने से भी आप लोग ना, क्या कहते हो, काम कर सकते हो। आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हो। अर्निंग से मुराद आप फाइबर के ऊपर काम कर सकते हो। आप बात करते हैं हमार की। हमार आपको किस चीज की नहीं समझ आई, मुझे आप ये बताओ। राउटर्स के ऊपर किस चीज की नहीं समझ आई? जल्दी से जरा पूछना, क्यों टाइम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज भी आपको बतानी है। हमार किस चीज की आपको नहीं समझ आई राउटर्स में? कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं समझ आई? यार हमारा, आप ना अपना माइक ऑन कर लो। तो आप मुझे बताओ, लिंक्स लिंक्स किस चीज की नहीं समझ आई? सर ये लिंक्स की ये समझ आई कि इनके साथ लिंक्स कैसे किए हैं हमने। अच्छा, वो जो हमने वायर्स यूज की हैं वो। और यस यार सर यस। ये देखो, ये ना केबल्स होती हैं, ठीक है ना, ये कनेक्शंस हो गए केबल्स। तो ये डिफरेंट केबल्स हैं। ये देखो, ये आ गई हमारे पास, ये कंसोल केबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से पीसी हमने करना है, सॉरी, पीसी के ऊपर CLI यूज करनी है, तो ये देखो यहाँ से इसको हमने कंसोल केबल के साथ लगाया, और यहाँ से इसको लगा दिया ये इसके साथ। ठीक है ना, ये यस अटैच हो सर। गई। यहाँ से ठीक। जाएंगे, इसमें जाएंगे, सॉरी इसमें जाएंगे, ये इसमें। तो ये देखो, ये आ गया। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, समझ आई? ये देखो यहाँ यस से आ सर। गया। CLI से हम लोग जाके उसको कर सकते होते हैं। तो ये कनेक्शन इस तरह लगते होते हैं। ठीक है, हमारा समझ यस आई सर। आप? यस सर। ये मुख्तलिफ केबल्स हैं, ठीक है ना। दो राउटर्स के दरम्यान में जब हम लोग ने कन्फिगरेशन लिंक अप करना है, जब उसको अटैच करना है, तो वहां पे हमें सीरियल केबल यूज होती है। इसका सीरियल केबल हम लोग यूज करते होते हैं, ठीक है ना। अगर राउटर से स्विच पे हमने को लेकर जाना, वो स्ट्रेट कॉपर होती है, जो हमारी ब्लू कलर की तार होती है, कैट 6। ठीक है। इसी तरह आगे स्विचेस से कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि पूरे सिस्टम के पूरे नेटवर्क के अंदर एक ब्लू कलर की तार घूमती होती है। और यस सर। फाइबर भी यूज होती है। फाइबर आपके सर इसलिए यूज होती है ताकि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी तेज हो जाए। वो अब मॉडर्न में आई है। ठीक हो गया? यस समझ सर। आ गया? ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है। मैंने आपको कहा था कि ये हमारी लास्ट है क्लास है आज की, ठीक है ना। CCNA की हमारा कोर्स था, ये सिर्फ 4 डेज का था हमारा क्रैश कोर्स, ताकि आपको नेटवर्क्स के बारे में पता चल जाए। इससे मैंने आपको इतना तो समझा ही दिया है कि आप फाइबर के ऊपर अर्निंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। जितनी अ, आपकी अर्निंग एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, फाइबर के ऊपर नेटवर्क डिजाइनिंग के लिहाज से। तो बहुत लोगों ने मुझे ये 3 दिन 4 दिन ना मैसेज किए कि सर आप एडवांस कोर्स का भी करवा दें। ये वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि इस तरह करके मैसेजेस आए हैं। तो मैंने उस पर फिर बात की थी अपनी मैनेजमेंट के साथ। 3 4 दिन उनसे बात करता रहा हूँ, मीटिंग्स करता रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने अब ये किया है कि मैंने अपना थोड़ा सा टाइम भी निकाल लिया अपने शेड्यूल से। उन्होंने भी अपना शेड्यूल थोड़ा सा इजी किया हमारे लिए। तो और किया है, पर वो ये मसला है कि वो एडवांस कोर्स होगा, और एडवांस कोर्स में मैं अगर आपको दिखा सकूं हमारी आउटलाइन उसके अंदर क्या होगी। ए, ठीक है, हमारी एडवांस कोर्स की आउटलाइन ये होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस के ऊपर सारा कुछ पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीजें मिस हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये 3 मॉड्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
एक नेटवर्क 2 days का होगा, एक राउटर स्विचेस का होगा, और तीसरा होगा हमारा इंटरनेट नेटवर्किंग का होगा। पर मसला ये है कि ये कोर्स फ्री नहीं है, ये इन्होंने पेड रखा है। ठीक है, पेड है ये कोर्स, ये फ्री नहीं है। तो ये होगा तकरीबन हमारा बनेगा 2 मंथ का कोर्स बनेगा, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी, यानी कि जो स्टार्ट होगा वो तकरीबन 10 मार्च या 11 मार्च से होगा। और टाइमिंग 7 बजे होगी, ड्यूरेशन वही एक टाइमिंग और ड्यूरेशन एक ही होगी, यानी कि 7 बजे और 1 घंटा होगी। अब इस पे ये होगा कि हम लोग इसमें आपको 1 मंथ का सपोर्ट देंगे, यानी कि कोर्स के 1 मंथ तक आप में से कुछ भी क्वेश्चंस होगा, कुछ भी जो मर्जी आप कर सकते हो, जो किया होने करना है सेशन किया होने का हम लोग कर लेंगे। जिस तरह भी, यानी कि 1 महीने तक आप मैं आपके पास हूँगा अवेलेबल, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और इतना कोई अगर कुछ भी समझ नहीं आएगी तो आप वो भी बता दो ना मुझे। तो इसकी जो फीस रखी है वो है 20,000 है, ठीक है। 20% आपके लिए डिस्काउंट होगा, पर वो फर्स्ट 48 आवर्स के लिए होगा 20% डिस्काउंट, ठीक है। और इसमें इंस्टॉलमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग इंस्टॉलमेंट करके 2 महीने के अंदर कर सकते हो, पे कर सकते हो। बाकी है इन एडमिशन के लिए जो कांटेक्ट होगा वो स्किल बूथ का आपके पास मैनेजमेंट का भी नंबर होगा, मेरा भी नंबर है। तो जिसने कांटेक्ट करना है तो मुझसे भी कर लें, ठीक है ना। जस्ट स्किल बूथ को आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को। चलें, एंड करते हैं फिर आज का सेशन हम लोग। और इसी में इसे करूंगा कि आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, और आप लोग एटलीस्ट इतना दूर स्टार्ट कर सकते हैं कि आप लोग अपना फाइबर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एडवांस के लिए तो फिर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर किसी ने कोर्स करना होगा तो फिर वो ज्वाइन कर लें। पर यही है कि फर्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको ये डिस्काउंट है 20%, 20,000 का कोर्स है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग, फिर आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। एंड हम लोग कर रहे हैं, बाकी ख्याल रखना सारे, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।